नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 22 दिसंबर 2024 को होने वाली RSCIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, EPDS का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए, ई प्राइम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी है ई पब्लिक डिस्पोजल सिस्टम और डी है ई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, EPDS का आपने नाम सुना होगा और इसकी फुल फॉर्म है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, EPDS पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? EPDS पोर्टल जो है ये है http://food.raj.nic.in/। ऑप्शन ए है भामाशाहों की लिस्ट, बी है राशन कार्ड के विवरण का पता करना, सी है राशन कार्ड की आवेदन स्थिति ट्रैक करना और डी है FPS लिस्ट, या मैंने FPS की फुल फॉर्म भी लिख दी, वो है फेयर प्राइस शो। तो देखिए दोस्तों, EPDS पोर्टल जो है इसमें जो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है वो है ए भामाशाहों की लिस्ट, क्योंकि ये पोर्टल जो है राशन से संबंधित है, राशन कार्ड से संबंधित है, जहां आपको राशन जो है अनाज है, चावल है, गेहूं है, दाल है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आपको निःशुल्क मिलती है। ये EPDS पोर्टल के तहत ही मिलती है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, TDS का पूर्ण नाम क्या है? ऑप्शन ए टाइम डिपॉजिट स्कीम, बी है टोटल डिपॉजिट स्कीम, सी है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, आपने TDS का नाम सुना होगा, ये भी एक प्रकार का GST की तरह ही कर है और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये क्वेश्चन जो है RSCIT एग्जाम में कई बार आ चुका है कि TDS की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स। अगला क्वेश्चन देखिए 4, PNR का पूर्ण नाम है? ऑप्शन ए पैसेंजर नेचर रिकॉर्ड, बी है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, सी है परमानेंट नेम रिकॉर्ड
और डी है प्राइमरी नेम रिकॉर्ड। तो देखिए दोस्तों, पीएनआर आपने रेलवे की साइट जो है आईआरसीटीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन कराया होगा, तो वहां आपको एक पीएनआर नंबर मिलता है जो आपकी सीट कंफर्म करने का संकेत देता है। तो पीएनआर की जो फुल फॉर्म है वो है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रेलवे पीएनआर नंबर की संख्या है। ऑप्शन ए 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 11। तो देखिए दोस्तों, आपने पीएनआर नंबर देखा होगा और आपने उसमें अंक भी गिने होंगे। तो पीएनआर में जो अंक होते हैं टोटल वो होते हैं 10। इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पीएनआर में जो नंबर की संख्या होती है वो होती है 10। अगला क्वेश्चन देखिए 6, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए एंड्रॉयड, बी है विंडोज 8, सी है विंडोज विस्टा और डी है एंड्रॉयड नोगाट 7। तो देखिए दोस्तों, जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप सभी जानते होंगे। इसका सही आंसर है एंड्रॉयड। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर दिखाई देती है जिसमें डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के नाम को दर्शाता है। ऑप्शन ए टाइटल बार, बी है जूम स्लाइडर, सी है रिबन और डी है टैब। तो देखिए दोस्तों, आपने एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है या वर्ड पैड है या नोट पैड है, आपने देखा होगा कि जब इनको हम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर जो है हमें एक पट्टी प्राप्त होती है। वो पट्टी जो है टाइटल बार कहलाती है, जिस पर इधर लेफ्ट साइड में फाइल और प्रोग्राम दो नाम जो हैं लिखे होते हैं। एक फाइल का नाम लिखा होता है और एक जो है प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर जो पट्टी दिखाई देती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइटल बार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा, टाइटल बार। अगला क्वेश्चन देखिए, एक से अधिक सेलों को एक साथ करने के लिए ऑप्शन ए मर्ज सेल, बी है wrap टेक्स्ट, सी है फॉर्मेट और डी है डिफॉल्ट। तो देखिए दोस्तों, आपने एमएस एक्सेल में काम किया होगा और आप जानते भी होंगे, जब दो या दो से अधिक सेलों को एक करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि एक से अधिक सेलों को एक साथ करते हैं, तो उसे हम मर्ज कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए मर्ज सेल। अगला क्वेश्चन देखिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए में देख सकते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड शो व्यू में, बी है रिव्यू, सी है एनिमेशन व्यू और डी है स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो देखिए दोस्तों,
अगर प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के थंबनेल को आसानी से पुनः व्यवस्थित करने के लिए हम उसे स्लाइड सॉर्टर व्यू में देख सकते हैं। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि आप प्रेजेंटेशन के समय स्लाइड में समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट ऑप्शन, बी है स्लाइड ऑप्शन का चयन, सी है आउटलाइन व्यू और डी है डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड में समान प्रभाव देखना है तो इसके लिए हम डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए विंडोज 8.1, बी है मैक ओएस, सी है लिनक्स और डी है यूनिक्स। तो यहां हमें बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसको हम बोलते हैं GUI, इसका उदाहरण नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा यूनिक्स। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर को बूट करना इसका अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड में करना, बी है कंप्यूटर स्टार्ट करना, सी है कंप्यूटर शट डाउन करना और डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको कई बार बता भी दिया है कि कंप्यूटर को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूट करना या बूटिंग कहलाता है और कंप्यूटर को बंद करना शट डाउन या टर्न ऑफ कहलाता है। तो यहां बूट करने का मतलब पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर बी होगा, कंप्यूटर स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पैनल और स्निपिंग टूल आदि किस प्रोग्राम के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए देखिए यूटिलिटीज, बी है बेसिक एप्लीकेशन, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी होगा, क्योंकि ये दोनों के उदाहरण हैं कैलकुलेटर, मैथ इनपुट पैनल और स्निपिंग टूल जो है ये यूटिलिटीज और बेसिक एप्लीकेशन दोनों के ही उदाहरण हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करना, नेटवर्किंग को सुगम बनाना, फाइल सिस्टम को प्रबंधित करने की सुविधा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को शेयरिंग करने की अनुमति देना इत्यादि कार्य करता है। यानी इतने सारे कार्य कौन करता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी रिसोर्स मैनेजमेंट, सी
कंप्यूटर यूजर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि ये सभी कामों की जो अनुमति है और इन सभी कार्यों को करना जो है वो रिसोर्स मैनेजमेंट के हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सुपर कंप्यूटर का उपयोग है। ऑप्शन ए मौसम की भविष्यवाणी करना, बी है भूकंप की जानकारी लेना, सी है संचार और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आपने काफी सुना होगा कि सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है इन तीनों में आता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि हम मौसम की भविष्यवाणी में, भूकंप की जानकारी में और संचार के क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। क्वेश्चन नंबर देखिए, 16वां हार्डवेयर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए लोग द्वारा, बी है डेटा द्वारा, सी है हार्डवेयर द्वारा और डी है सॉफ्टवेयर द्वारा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हार्डवेयर को नियंत्रित जो है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम या प्रोग्रामों के समूह होते हैं, जबकि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, रैम है, मदरबोर्ड है, या और भी कोई भी पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, वे सभी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति बताने के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए स्कैनर की, बी प्रिंटर की, सी पॉइंटिंग की और डी कीबोर्ड की। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर अगर कर्सर की स्थिति बतानी है तो उसके लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेजर तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए स्कैनर, बी कीबोर्ड, सी माउस और डी जॉयस्टिक। तो देखिए दोस्तों, आपने लेजर तकनीक का उपयोग करते हुए देखा होगा प्रिंटर को, तो वो जो है प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करता है परिवर्तित, तो वो होता है स्कैनर। स्कैनर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन किया होगा, लेजर प्रिंटर के द्वारा भी अपन ने डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है, तो उसका काम है प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर को काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, बी है करेक्टर प्रिंटर, सी है थर्मल प्रिंटर और डी है प्लोटर। तो देखिए दोस्तों, जहां नाम आ जाता है इंजीनियरिंग का,
तो समझ जाइए उस प्रिंटर का नाम होगा प्लॉटर, क्योंकि प्लॉटर जो है प्रिंटर ये बिल्डिंग प्लान है या सर्किट डायग्राम है या जो इंजीनियरिंग की जो उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां हैं उन सभी को ये प्रिंट करने के काम आता है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही है। तो डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक सेवा का मॉडल है जिसमें डेटा का रखरखाव, प्रबंधन और समर्थन दूरस्थ रूप से किया जाता है और नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए फायरवॉल, बी है फाइबर ऑप्टिक्स, सी है वाईफाई और डी है क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है क्लाउड स्टोरेज। अगला क्वेश्चन देखिए 21, वीजीए कार्ड है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स एडॉप्टर कार्ड, बी है एटीएम कार्ड, सी है डेबिट कार्ड और डी है इनविटेशन कार्ड। तो आपने दोस्तों बीजीए कार्ड को देखा होगा, ये जो है एक ग्राफिक्स एडॉप्टर कार्ड होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, यूजर को ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी है एप्लीकेशन इमेज, सी है स्कैनिंग और डी है सिस्टम ट्री। तो देखिए दोस्तों, जो यूजर होता है उसको ग्राफिक्स आइकन का प्रयोग करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से संवाद करने की जो सुविधा देता है वो है GUI, जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बटन पर क्लिक करके आप अपने डिवाइस को स्लीप मोड अथवा डिवाइस को शट डाउन और रीस्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए पावर बटन पर, बी है प्रिंट बटन, सी है स्कोर बटन और डी है टैब बटन। तो दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी जानते होंगे कि कंप्यूटर को स्लीप मोड में करना, शट डाउन करना या रीस्टार्ट करना, इन सब के लिए हमें पावर बटन पर क्लिक करना होगा। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए इनबॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है, बी है सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, सी है मेल बॉक्स की तरह इस्तेमाल होता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कोर्टाना जो है एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। ऑप्शन ए मॉडेम, बी है डेटा, सी है ISP और डी है एक्सटर्नल। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर जो है ये मॉडेम का संक्षिप्त रूप है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है और ये भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल के किस भाग में वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही फॉर्मेट करने की व्यवस्था है, जैसे फॉन्ट शैली, आकार और बुलेट बिंदु आदि।
ऑप्शन ए मैसेज क्षेत्र, बी है कंपोज, सी है इनबॉक्स और डी है विषय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, ईमेल के किसी भाग में अगर हमको फॉर्मेटिंग करनी है, चाहे वो फॉन्ट शैली की हो या आकार की या बुलेट बिंदु की, तो ये हम जो है मैसेज क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि हम जो है ईमेल के मैसेज क्षेत्र में ही वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए होम पेज, बी है वेब पेज, सी है इंटरेक्ट और डी है इंटरनेट। तो देखिए दोस्तों, एक विशिष्ट पेज को वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज के नाम से जाना जाता है। तो ए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, GVPS का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए गुड विथ स्पार्ट सिक्योर, बी है ग्रेट विड्स प्रीवियस सिक्योर, सी है ग्लोबल विड्स पब्लिक सिक्योर और डी है गीगाबिट्स प्रति सेकंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। GVPS का जो फुल फॉर्म है वो है डी गीगाबिट्स प्रति सेकंड। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लॉग क्या है? ऑप्शन ए ऑनलाइन संगीत, बी है एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट, बी है इंट्रानेट और सी है एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट गूगल सर्च। तो देखिए, ब्लॉग जो है एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट होती है, इसलिए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि एक ऑनलाइन पत्रिका के रूप में एक व्यक्तिगत या कंपनी की वेबसाइट। अगला क्वेश्चन 30वां देखिए, क्रेडिट कार्ड नंबर कितने अक्षरों में होता है? ऑप्शन ए 13, बी है 14, सी है 15 और डी है 16। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी 16, क्योंकि ये जो है 16 अक्षरों का होता है। और आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड जो है वो भी 16 ही अक्षरों का होता है, यानी उसमें भी 16 अंक होते हैं और क्रेडिट कार्ड में भी 16 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है। ऑप्शन ए MOOC, बी है फ्लिपकार्ट, सी है पेटीएम और डी है ई लर्निंग। तो देखिए दोस्तों, एक ऑनलाइन जो कोर्स पोर्टल है जो कि ज्ञान अर्जित करने का मौका देता है वो है MOOC, जिसको हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। इसकी फुल फॉर्म है MOOC की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 32वां देखिए, राज ई वॉल्ट को कहा जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, बी है डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, सी है राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन और डी है राज सेवा प्रबंधन। तो देखिए दोस्तों, जो राज ई वॉल्ट है उसको कहते हैं डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त रूप RFID का विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए
reactive frequency identification decoding, B है random frequency identification decoding, C है रेडियो फ्रिक्वेंट आइडेंटिटी डिकोडिंग और डी है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। तो देखिए दोस्तों, RFID का जो फुल फॉर्म है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। राजस्थान सरकार द्वारा किए गए ई बाजार का URL है। URL की यहां फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका URL बताना है आपको। तो ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, http://www.ebazar.gov.in। बी है http://www.ebazar.rajasthan.gov.in। सी है http://www.ebazar.rajasthan.gov.com और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ई बाजार का जो URL है वो है http://www.ebazar.rajasthan.gov.in। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, राजधारा किस सेवा की तरह है? ऑप्शन ए GPS, बी GST, सी GIS और डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों, जो राजधारा है वो GIS की तरह है और यहां मैंने GIS की आपको फुल फॉर्म में लिख दी है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।